चैनल केएल स्टडी में। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन सीटेट 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। और जो आज का 21 तारीख का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, कल से थोड़ा सा इजी रहा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ये 16 दिसंबर में भी आया हुआ क्वेश्चन था, ये रिपीट हो गया है, देख लो इतने जल्दी ही। ठीक है, तो जो कुडुख है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। अब याद रखना, जो कुडुख भाषा है झारखंड की है, और झारखंड की एक लड़की है, क्या नाम है उसका, सूर्यमणि, जंगल की साहसी बेटी जिसे कहते हैं। पहली लड़की है जिसने एमए किया था और साझा बैंक का निर्माण किया था। कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की उप थीम है? तो थीम और उप थीम अच्छे से करके जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या पूछा है कि 3 जो दिए गए होंगे वो ऑप्शन, वो थीम होंगी, और एक जो होगी वो उप थीम होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि थीमों की संख्या कितनी होती है, 6, और उप थीमों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो जो थीमें हैं वो कौन कौन सी होती है? तो पहली तो होती है भोजन, पानी, यात्रा, हम जो सोचते और करते हैं, इस तरह से जी 6 थीम है। परिवार एवं मित्र होता है। ठीक है, लेकिन जो संबंध दिया गया है, परिवार एवं मित्र की उप थीम है। संबंध, कार्य एवं खेल और पशुएं जो होते हैं, उप थीमें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंध। ठीक है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी सेम टू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ी सी बदलाव इसमें हो सकता है, तो आप लोग एडजस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें बताया गया था, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पर कि पहला, दूसरा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, क्या सही है? तो ये तो सभी को पता है कि केरल, केरल में क्या खाया जाता है? तो केरल में टेपियोका। ठीक है, इसका ये पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है गोवा, गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मछली, तो ये सेकंड हो जाएगा। कश्मीर, जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सरसों के तेल में बनी हुई मछली, ये तीसरा हो जाएगा। और नागालैंड, नागालैंड में बांस के कोंपल। ठीक है, तो ये शायद ये पूरे ऑप्शन ना हो, लेकिन जो केरल है और कश्मीर, इसका पूछा गया था सरसों के तेल में बनी मछली और टेपियोका। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलाकर अपना सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, ये दांडी यात्रा के बारे में पूछा गया था गांधी जी की, तो कब शुरू की गई थी और कहाँ से? तो मतलब गुजरात से, गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की गई थी, और 1930 को, इसका 1930 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आया है रेगिस्तानी ओक के बारे में, इसका जो हमने कल क्वेश्चन कराए थे उसी से ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जो रेगिस्तानी ओक के बारे में, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और हमें इनमें से सही कथन बताना है। तो जब रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष होता है, इसके बारे में हमें जब पूरा पता होगा तभी हम इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो क्या है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे से लगभग बराबर या फिर 4 मीटर की होती है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा दिया गया है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी, मतलब जितना नीचे होता है, मतलब जो जड़ें हैं जितनी वृक्ष की ऊंचाई है, ऊंचाई का 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, क्या, जड़ें, और जब तक कि जमीन के भीतर ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसका ये भी आंसर सही है। फिर दिया है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और कह रहे हैं डी, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इसका ए आंसर गलत हो जाएगा, अबू धाबी में नहीं, बल्कि रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका ए, बी और सी सही है। तो जिस ऑप्शन में भी ये दिया गया होगा वो सही होगा। कौन सा है? ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए, बी और सी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर सी कर लें। ठीक है, सी, ए, बी और सी इसका सही है। ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ना कि अबू धाबी में। नेक्स्ट दिया गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो मैप से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो दिशा और दूरी वाला आ जाता है। ठीक है, और एक निकटवर्ती भी पूछ लेते हैं। तो निकटवर्ती राज्य कौन सा है? गुजरात का पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैप जिसको पता होगा उसका तो सही हुआ होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो जैसे हमें पता है कि इधर हमारा क्या है, गुजरात है। ठीक है, क्या है, गुजरात है। गुजरात के ऊपर यहाँ पर क्या है, राजस्थान। राजस्थान के इस साइड क्या है, मतलब गुजरात से लगता हुआ मध्य प्रदेश है, और नीचे क्या है, महाराष्ट्र है, यहाँ है गोवा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, निकटवर्ती मध्य प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, लेकिन कर्नाटक तो और नीचे है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा दिया है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात की निकटवर्ती है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गोवा नीचे है, कर्नाटक नीचे है, इसमें भी कर्नाटक। तो जिसमें कर्नाटक है वो तो कट ही गया, क्योंकि ये बहुत नीचे पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हो सकता है थोड़ा सा जो ऑप्शन है वो और टाइप से दिए गए हों, लेकिन पूछा इसी टाइप से गया है। ठीक है, नेक्स्ट आया है क्वेश्चन, मनुष्य की तरह आंखें
किसकी होती हैं, मतलब यहाँ है नहीं है, मनुष्य की तरह किसकी आंखें होती हैं, या जो अपनी आंखें 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो वो होता है हमारा उल्लू। ठीक है, इसका सही आंसर था उल्लू। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है, तो मैना करता है। कोयल, कोयल क्या होती है, अपने जो कौआ होता है उसके घोंसले में अपने अंडे दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन ना होकर ऐसा पूछा गया हो कि जो एनीमिया होता है, एनीमिया, तो डॉक्टर जो है एनीमिया जो पेशेंट होते हैं उनके लिए निम्न में से क्या खाने की सलाह देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आंवला, पालक या गुड़। यदि पालक नहीं होगा तो यहाँ पर दिया गया रहा होगा हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो इसमें लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आया है घटपर्णी पौधे से नेपेंथीस के बारे में। ठीक है, तो जो घटपर्णी पौधा होता है एक शिकारी पौधा होता है, तो हमें बताना है इसके बारे में सत्य कथन। जो 3 दिए हैं वो असत्य होंगे और एक कथन सत्य होगा। तो जो घटपर्णी है इसका जो मोह है, यहाँ पर क्या होगा, मोह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, बिल्कुल नहीं ढका होता कंटियों से। ठीक है, फिर दिया है भारत में नहीं पाया जाता, पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कीड़े मकोड़ों, मेंढक कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन सी सही लग रहा है। डी भी पढ़ेंगे हम, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए तारत्व की ध्वनियां, नहीं ध्वनियां नहीं निकालता है, बल्कि यह एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, खुशबू निकालता है, जिससे कीड़े इसके अंदर आते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, मेंढकों को कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लिखने में अक्षमता क्या कहलाती है, तो लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, क्या, डिस्ग्राफिया, पढ़ने में डिसलेक्सिया। ठीक है, तो लिखने का पूछा गया है, कोई बालक जो है वो बी को डी या इस तरह से अक्षमता है उसको, बी को डी करता है पढ़ने में, सॉरी लिखने में, तो लिखने में क्या कहलाती है, डिस्ग्राफिया, और यदि पढ़ने को बी को डी कहेगा तो वो हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन वही रेलगाड़ी वाला, तो इसमें जो टाइम दिया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है।